बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। बेटा 10th क्लास का मैथ है, न्यू बुक आपकी, और उसमें एक्सरसाइज 3.6 है। और बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर जो है स्टेटमेंट वाले वो 3, 4 एंड 5 देखते हैं जी। नंबर 3 पे क्या कहता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 में कहता है क्या, वो कहता है कि एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वो कहता है कि एक इलेक्ट्रिकल जो है इंजीनियर है, वांट टू डिटरमाइन, वो चाहता है, हासिल करना चाहता है द करंट इन द टू ब्रांच ए एंड बी। हमारे पास 2 ब्रांच हैं, उनमें वो करंट हासिल करना चाहता है ऑफ अ सिंपल इलेक्ट्रिकल करंट द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन वो है x प्लस वाई इज इक्वल 7, 2x माइनस वाई इज इक्वल 2। ये हमारे पास सिस्टम जो है ऑफ इक्वेशन का है। इसमें बेटा वो कहता है वेयर x इज द करंट इन ब्रांच ए, x जो है वो ब्रांच ए को डिनोट करता है, एंड y इज द करंट इन ब्रांच बी। फाइंड x और y बाय यूजिंग मैट्रिक्स। अब हमने यहाँ पे x और y को फाइंड करना है। तो बेटा सिंपल सी बात है कि आपने, ठीक है, बाकी स्टेटमेंट पढ़नी है, चेक करना है वो कहता क्या है, तो लेकिन आपने ये इक्वेशन देखनी है। इस क्वेश्चन में मैं फिर से आपको ना बता देता हूँ। वो कहता है क्या है, वो कहता है कि एक इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वो चाहता है कि करंट को वो डिटरमाइन करना चाहता है ए और बी लाइंस में। वो कहता है x जो है वो इक्वल कर लें आप a के, और y जो है वो b के इक्वल कर लें। इसमें से आप x और y की वैल्यू फाइंड करें। जस्ट तो यहां पे लिखेंगे हम सॉल्यूशन। अब बेटा मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, x प्लस वाई इज इक्वल 7, 2x माइनस वाई इज इक्वल 2। ये बेटा मैंने इक्वेशन लिखी है। अब यहां पे हम ना सिंपल इसको लिखेंगे कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स। हम इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 2 माइनस 1। ये हमने कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद एक्स वाई, उसके बाद 7 एंड 2 जो भी आपके पास इक्वल भी है, ये हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया है। अब बेटा हम इसको लेट करते हैं जी। लेट करेंगे a, इसको a की इक्वल कर लेते हैं, 1 1 2 माइनस 1। इसको हम कैपिटल X की इक्वल कर लेते हैं, एक्स वाई। और बेटा इसको हम b के इक्वल कर लेते हैं, और जो कि 7 एंड 2 है। सो अब हमारे पास जो पोजीशन बनेगी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो a x इज इक्वल ये है, तो b आ जाएगा। अब बेटा हमने x को फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा a इनवर्स b, ये हमारे पास आ जाएगा। तो जो a इनवर्स है ना, इसकी जो वैल्यू है वो देख ले, वो क्या है, वो है a इनवर्स इज इक्वल 1/a मॉड इनटू एडजॉइंट। जो भी फाइंड कर रहे हैं a, तो a होगा। ये बेटा यहां तक हमने कर लिया। अब हमने a मॉड फाइंड करना है, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं आगे, a इंटू मॉड इज इक्वल, अच्छा ये वर्टिकल लाइन में आप लिख लेंगे 1 1 2 एंड माइनस 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं मॉड में, तो 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 ये, तो अब 1 को 2 से यहां पे माइनस 1 मल्टीप्लाई 2, तो यह आ जाएगा a डिटर्मिनेंट, या फिर मॉड 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1, ये माइनस 2, तो यह आ जाएगा -3 नॉट इक्वल 0। अगर ये इक्वल 0 होता तो फिर हम इसको हल नहीं कर सकते, नॉट इक्वल 0 है तो हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं।
नाउ अब मैं इसका डायरेक्ट लिख रहा हूं जी, एडजॉइंट ए का एडजॉइंट लिख रहा हूं। एडजॉइंट कैसे लिखते हैं जी, ये डायगोनल्स को वैल्यू को रिप्लेस करते हैं तो -1 और 1 आ जाएगा। अदर एंट्रीज की साइन चेंज, ये -2 भी हो जाएगा साथ और -1, ये हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया है। अब हमने ये चीज लिखनी है, ये फार्मूला ये, तो x इज इक्वल a इनवर्स b, सो x इज इक्वल a जो है ये किसके इक्वल है, 1/a इनवर्स जो है 1/a का मॉड, तो 1/-3 आगे इनटू में इसका एडजॉइंट ये लिखेंगे, तो -2 and 1 आगे b की वैल्यू जो कि हमारे पास ये है, ये b है ना, तो 7 और 2 7 2। अब बेटा इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो x इज इक्वल -1/3 एज इट। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई किसको करना है, इनको करना है, तो ये आ जाएगा -1 को 7 से करेंगे, यहां पे प्लस लिखेंगे, फिर -1 को 2 से करेंगे। अब हम -2 को 7 से करेंगे, -2 × 7, यहां पे +1 को इस 2 से करेंगे, 1 × 2। अब ये देखिए जरा, एज इट लिखेंगे ना, ये मैं सिर्फ इसको कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा 7 1 टाइम -7 ±-2 1 टाइम 2, तो 7 2 टाइम -9, तो ये आ जाएगा 2 1 टाइम 7 2 टाइम 14, आगे आ जाएगा प्लस ये 2। तो बेटा हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी, अब मैं इसको रेज कर रहा हूं, ये जो हमने ना वैल्यू लिखी हुई थी स्टार्ट पे। अब देखिए बेटा, ये लिखेंगे x किसके इक्वल है, आप xy भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, ऐसे आप देखें ना, ये जो x है ना, ये xy के इक्वल है ना, आप इस फॉर्म में लिख लें, इस फॉर्म में लिख लें, बात एक ही है, वो कोई इशू नहीं है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे -1/3 मल्टीप्लाई -9 -7 -2 -9, फिर -1/3 मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप, अब ये 14 माइनस क्या है, ये प्लस क्या है, तो ये माइनस ये 12 आ जाएगा। तो अब एक्स वाई जो है ये आ जाएगा इक्वल 3 1 टाइम 3 3 टाइम माइनस माइनस प्लस ये 3, ये माइनस माइनस प्लस 3 4 टाइम, तो ये आ जाएगा 4। सो बेटा सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास आएगा वो आएगा 3 and 4, ये हमारा आंसर होगा। x की वैल्यू ये आई है और y की वैल्यू ये आई है, जो कि a और b के भी इक्वल था। हम यहां पे a और b भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, आप लिख सकते हैं करंट जो है इन ब्रांच a इंटू x इज इक्वल 3, करंट इन ब्रांच b इंटू y ये 4, वो भी लिख लें साथ या इतना भी कर लें, तो हमारा ये राइट आंसर है। या फिर सो या हैंस a इज इक्वल 3 b इज इक्वल 4, ऐसे भी लिख लें, आपकी मर्जी है, जिस फॉर्म में मर्जी लिख लें। अब हम बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा करने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं कि 4 है क्या हमारे पास। बुक पे क्या कहते हैं, बुक पे कहता है 3 फोर्सेज हैं एक्ट ऑन अ पार्टिकल एंड मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। वो कहता है कि F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल 0, ये फॉर्म है हमारी। तो इसके बाद वो आपको कहता है कि F1 जो है
वो कहता है 8 एंड x है, पीछे देख लेते हैं। F2 जो है वो कहता है हमारे पास -2 एंड 7 है, -7। और F3 जो है वो भी हमारे पास है y एंड -1। अगर ये हो तो फाइंड x और y। x हमने फाइंड करना है और बेटा y भी हमने फाइंड करना है। ये हमारा क्वेश्चन बनता है, गिवन डाटा हमारा बनता है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं यहां पे। अब बेटा हम लिखेंगे पहले अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब हमारी कंडीशन क्या है? वो है हमारी F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल 0। तो वैल्यू पुट करते हैं। F1 की वैल्यू यहां से 8 एंड x इनटू कॉलम लिखेंगे, प्लस लिखेंगे F2 की वैल्यू -2 और -7 लिखेंगे, और ये y -1 F3 की वैल्यू इज इक्वल 0। अब बेटा ये देखें 8 प्लस -2 प्लस y फिर x प्लस -7 प्लस -1 इज इक्वल y -1 नहीं इज इक्वल 0। ये हमने तीनों को प्लस माइनस कर लिया है। अब हमने फाइंड करना है x और y। तो बेटा 8 -2 प्लस y इज इक्वल 0, और ये लिख लेंगे x -7 -1 इज इक्वल 0। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल, इनको ले जाएंगे इस साइड पे, तो ये आ जाएगा -8 प्लस 2 y इज इक्वल -6 और x इज इक्वल 7 प्लस 1 x इज इक्वल 8। तो बेटा -6 और 8 हमारे पास आंसर आए हैं। तो इसको चेक भी करते हैं। -8 एंड -6 ठीक है बेटा। तो यही हमारा सोल्यूशन था। तो ये बेटा एक हमारे पास वैल्यू आ गई है, एक हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। यही हमारा आंसर है और यही हमने सॉल्व करना था। ये तो बड़ा आसान सा था। अब बेटा हम करते हैं नंबर 4 हो गया, सॉरी 5 करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन जो हमने लिखा हुआ है ना, ये इसलिए मैं थोड़े थोड़े कर रहा हूं, एक तो आपको समझ आ जाए और एक बेटा वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो। तो अब हम लिखते हैं कि डाटा नंबर 5 का। अच्छा वो कहता क्या है? अब मैं इसकी कंडीशन लिखूंगा सिर्फ, आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, मैं सिर्फ समझाता हूं आपको वो कहता क्या है। नंबर 5, 2 स्पोर्ट्स बीम है। बीम है बेटा, एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है। बीम है 2 बीम्स ए एंड बी आर होल्डिंग अप अ कंबाइंड लोड ऑफ। तो हमने इसकी जो फर्स्ट कंडीशन लिख ली है ना, फर्स्ट कंडीशन हम लिखेंगे ए प्लस बी इज इक्वल 100 kn। kn जस्ट एक यूनिट है। उसके बाद कहता है ट्वाइस द लोड ऑन बीम ए। ठीक है जी। अब सेकंड, कंडीशन लिखेंगे हम, और सेकंड कंडीशन क्या है? वो कहता है ट्वाइस द लोड इन बीम ए। ठीक है जी, कर दिया। एंड 3 टाइम द लोड ऑन बीम बी प्लस 3 टाइम, और इज इक्वल कर दिया 2 40 किलो न्यूटन कर लें आप। फाइंड द लोड ऑफ बीम ए हमने फाइंड करना है और बी का बी लोड हमने फाइंड करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, सिंपल। अब बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं इन मेथड से, जो वो कहता है उसकी शर्त के मुताबिक, उसके अकॉर्डिंग जो बुक वाला कहता है। सो
अब हम लिखते हैं जी a प्लस बी इज इक्वल 100। फर्स्ट हमारे पास सेकंड आ गई है 2a प्लस 3b इज इक्वल 240। अब बेटा हम इसको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। पहले हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हमने ना इसको लेट करना है, ये बात याद रखनी है आपने। तो हमारे पास बेटा आ जाएगा 1 1 2 3। अब a पहले एक्स वाई होता था, अब a b है, ये 100 और 240 ये हमारे पास आ गया है। अब हम इसको लेट करते हैं बेटा, लेट किया, जब लेट करेंगे तो a, अब a है ना, a हमारे पास पहले आ चुका है, a b आ चुका है, तो हम इसको c कर लेते हैं लेट, कोई मुश्किल नहीं है। आप p कर लें, आप m कर लें, l कर लें, कुछ भी कर लें, हमने c कर लिया है। 1 1 2 3। आगे बेटा ये जो है इसको x करते हैं, क्योंकि x हमारे पास नहीं है, a और b। अब ये बेटा हमारे पास इसको d के कर लेते हैं, क्योंकि a और b हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो इसको d के इक्वल कर लेते हैं। ये 100 और ये 240। सो उसी तरह बेटा c x इज इक्वल d, तो x को हमने फाइंड करना है, इज इक्वल d ओवर c। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल c इनवर्स d। ये मैं पहले क्वेश्चंस में आपको मुसलसल 5-6 क्वेश्चन में इसको कंप्लीट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, मुश्किल नहीं है। अब बेटा हमने ये चीज फाइंड कर लेंगे, ये किसके इक्वल है, ये है c इनवर्स इज इक्वल 1 ओवर c का वॉट इनटू एडजॉइंट c, ये चीज। सो हम लिखेंगे c, सो c इनटू वर्टिकल लाइन इज इक्वल, अब c हमने ये लेट किया हुआ है 1 1 2 3, ये इसके इक्वल आ गया। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, तो यहां ही एक स्टेप कर लेते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई 3, ये बेटा माइनस आएगा, 1 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल 1 नॉट इक्वल 0। ये बेटा हमारे पास आ गया इसका मॉड या फिर डिटर्मिनेंट, ये 1। अब बेटा हम इसका फाइंड करेंगे एडजॉइंट, तो एडजॉइंट लिखेंगे c इज इक्वल, जब हमने इसको फाइंड करना है ना इसका एडजॉइंट, तो इसकी जो डेफिनेशन है ना एडजॉइंट की, वो यही है कि रीप्लेस द डायगोनल्स, डायगोनल्स को हम रीप्लेस कर देंगे, चेंज कर देंगे। ये देखें ना, ये c है, तो 1 जो है यहां पे आ जाएगा और 3 जो है 1 की जगह पे आ जाएगा, तो ये लिखेंगे 3 और ये लिखा 1, इसको रिप्लेस किया, और अदर एंट्रीज जो है इनकी साइन चेंज। ये बेटा हमारे पास आ गया है एडजॉइंट। नाउ अब बेटा हमने ये लिखना है x इज इक्वल c इनवर्स b। अब वैल्यू पुट करते हैं, इसकी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी a एंड b, ये इस फॉर्म में लिख लें, इस फॉर्म में लिख लें, आपकी मर्जी है। अब बेटा हमने क्या करना है, अब हमने 1 ओवर इसकी वैल्यू, ये क्या है 1 ओवर c मॉड, यानी कि c का मॉड क्या है 1 है, तो 1 लिख लेंगे, इनटू में एडजॉइंट लिख लेंगे 3 माइनस 1 माइनस 2 और 1, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम b से, b नहीं है यहां पे जी d है, b तो हमारे पास यहां पे है ना, d किया हुआ है, तो d ये 100 और यहां पे 240, ये लग है। अब इसको मैं रेस कर रहा हूं, जो है ना ये वाला, ताकि आपको ना समझने में किसी किस्म की दुश्वारी ना आए, बल्कि लिखा करें साथ साथ, प्रैक्टिस किया करें। मैं हर एक स्टेप जो है ना वो बोलता भी हूं साथ, ताकि आप लिखें। तो बेटा a ओवर b
अच्छा 1 को 1 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ जाएगा, इसको हम स्किप कर रहे हैं। तो अब 3 को मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई 100 प्लस -1 मल्टीप्लाई 240, फिर -2 मल्टीप्लाई 100, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 240। अब ए एंड बी जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ये इज इक्वल, ये आ जाएगा 300 प्लस माइनस -240, ये आ जाएगा 100 1 2 टाइम इनके 200 माइनस का, और ये प्लस आ जाएगा 240। अब ये देखें, इसमें से ये निकाल दें तो क्या आएगा 60, और यहां पे क्या आएगा, इसमें से आ जाएगा 40। तो हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं वो आई हैं 60 एंड 40। तो ये हमारा आंसर ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास जो बेटा सॉल्यूशन सेट है वो है 60 एंड 40। यहां तक भी ठीक है, वो भी आगे लिख लें, नीचे कोई मुश्किल नहीं है, या हैंस लिख लें। तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, और 3.6। याद रखिए बेटा, लॉन्ग जो आपका आना है ना इस यूनिट से, वो एक्सरसाइज यही है। तो ठीक है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, दुआ में याद रखिएगा, ये जरूरी है बेटा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज, जहां रहें खुश रहें।